मेरा प्यारा गांव। बरसों बाद आज मैं अपने घर, जो एक छोटा सा शहर था, वापस आ रही थी तो देखा जो कच्ची सड़कें थी अब वो पक्की हो गई हैं। रास्ते के किनारे किनारे लगे पेड़ों में अधिकतर पेड़ कटे हुए मिले थे। पेड़ मिल ही नहीं रहे थे। जो पेड़ छोड़ के गई थी वो पेड़ मिल ही नहीं रहे थे। छोटे छोटे मकान अब लंबी बड़ी बिल्डिंग के रूप में खड़ी हो गई थी। छोटे छोटे जो मकान थे अब वो दिख ही नहीं रहे थे। मैं छोटे शहर को बड़े शहर में तब्दील होते देख कर खुश भी हो रही थी और दुख भी, कि लोग अच्छे वातावरण, शुद्ध हवा में कुछ समय बिताने और गांव घर आते आने पर अब तो यहाँ भी प्रदूषण होगा, अपनी जगह बना ली है। सोचते हुए मैं घर पहुँच गई तो देखा हमारे घर के पीछे जो खेत था उसमें दादू ने एक नीम के पेड़ लगाए थे और दादी उसमें रस्सी बांध झूला झूला करती थी। गर्मी में नीम तले खटिया डाल लेती थी। नीम की पत्तियां और छाल से दवाई, साबुन, तेल बनाती। नीम के डंठल से ही हमको दातन करने को कहती। अब वहाँ 3 मंजिला मकान है। अब वहाँ वो नीम का पेड़ है ही नहीं। मैं बहुत हैरान हो गई। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े कि इन्हें दादू और दादी की जरा सा भी ख्याल नहीं आया पेड़ काटते वक्त। तभी दौड़ता हुआ 8 साल का मेरा भतीजा आया और मेरी कमर से लिपट गया। मेरी आंखों में आंसू देखकर कहने लगा, मैं भी बहुत रोया था बुआ, पर पापा नहीं माने। बाबा ने भी बहुत समझाया पर किसी की नहीं सुने। 2 लोगों को बुलाकर बहुत बेदर्दी से काट कर गिरा दिया। मैं दादू दादी करते हुए निमिया से लिपट गया, बहुत रोया, कहा भी कि मेरे दादू दादी को नहीं काटो, पर उन्होंने एक ना सुनी और उसकी निर्मम हत्या कर दी। और उसे काट कर नीचे गिरा दिया। मुझे उससे अलग करके उस पेड़ को काट के नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत रोना आया बुआ। बहुत रो रहे थे निमिया दादू, बहुत आंसू निकल रहा था। पहले सिर काटा, फिर हाथ, कमर, पाँव सब काट दिए। बहुत तकलीफ़ दिया। इसलिए तो आज भगवान ने उन्हें सज़ा दिए हैं, तभी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। दादी हमेशा कहती थी, जस करनी तस भरनी। बुआ, निमिया दादू की बहुत याद आती है। मैं निशब्द थी, उसे गले लगाकर रोंधे गले से बस इतना ही कह सकी, हाँ बेटा, मुझे भी बहुत याद आ रही है। वो पेड़ बहुत ही अच्छा था। दादा दादी की एक निशानी थी हम